हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल या फिर वो एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीयू में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या फिर उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स की जिनके हिस्ट्री का एग्ज़ाम है और उनकी बुक का नाम है 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे। तो आज की इस नई वीडियो में इस कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आप सभी की यूनिट 3 यूनिट आ रही है जिसमें पहला, दूसरा और चौथा लेसन है। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, कंप्लीटली हम जानेंगे। सबसे पहली बात तो इस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप सभी की बुक हैगी, ये 20वीं शताब्दी का विश्व इतिहास है। ये सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 आप लोगों को 5th सेमेस्टर में पढ़ना था जो कि आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पढ़ लिया है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट यूनिट है कोल्ड वॉर की, जिसमें शीत युद्ध आपको एक्सप्लेन किया गया है। यानी शीत युद्ध जो है वो नॉर्मल वे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है कि शीत युद्ध है क्या, शीत युद्ध की क्या क्या प्रकृति है, शीत युद्ध के कितने चरण हैं, शीत युद्ध के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं और शीत युद्ध के क्या परिणाम निकलते हैं और सोवियत संघ का विघटन किस तरीके से होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इस फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट में पढ़नी है। इसके बाद में फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है, इसका नाम है शीत युद्ध की राजनीति और महाशक्ति के संबंध। अब यहाँ पर महाशक्ति के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि शीत युद्ध के काल में 2 ही महाशक्तियाँ थी, एक यूएसए जिसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका और एक है आपका यूएसएसआर जिसे हम बोलते हैं समाजवादी सोवियत गणराज्य। ये इन दोनों के बीच के संबंध कैसे रहे, कैसे कैसे संबंध बिगड़े, कौन सा काल कैसे विभाजित हुआ, इस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक कन्फ्यूज़न है, मैं आप सभी को अभी से ही बता देता हूँ। आपकी बुक जब आप अपनी देखोगे तो जब आप शीत युद्ध का पहला चरण देखोगे तो इसमें आपकी डेट स्टार्ट होती है 1947 से, प्रथम चरण की 1950 तक। लेकिन अगर आप जब अपना सेकंड यूनिट को देखेंगे इसके अंदर भी आपको शीत युद्ध के चरण बता रखे हैं, लेकिन इसके अंदर डेट 1947 से 1949 तक दी गई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो गए। इसका सॉल्यूशन भी मेरे को आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिया है। इसके बाद में यूनिट नंबर सेकंड है, इसके अंदर आपको वी उपनिवेशवाद और उसके बाद एक तो है वी उपनिवेशवाद, आप लोगों को अच्छे से समझना है। एक है वी उपनिवेशवाद और एक टॉपिक आप लोगों का उत्तर उपनिवेशवाद। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में अगली आपकी स्लाइड के थ्रू आप इसको समझेंगे कि भाई इसके अंदर थर्ड यूनिट जो है ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी लॉन्ग यूनिट भी है और इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी के लिए एग्जाम में बनेंगे। और आप सभी के एग्जाम में कुछ सेक्शंस बटे आएंगे जिसमें से हर सेक्शन में से आप लोगों को 2-2 क्वेश्चन तो पक्का अटेंड करना होगा। फर्स्ट और सेकंड यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे और लास्ट के यूनिट से भी 2 क्वेश्चन आपके पक्के करने होंगे। फिर आप मतलब टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपके 5 तक ये फर्स्ट यूनिट फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट पार्ट में आएगा। इसके अलावा 6 से लेकर आपके जो 10 तक आएंगे ये आपके सेकंड पार्ट में आएंगे, ये आपके सेकंड पार्ट में आएंगे। फर्स्ट पार्ट में से आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी है करना, सेकंड पार्ट में से भी 2 कंपलसरी है और तीसरा जो होगा वो आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप चैप्टर की बहुतायत देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर दिए गए हैं। यहाँ पर पर्यावरण आंदोलन की बात हो रही है, पर्यावरण आपदा और संकट की बात हो रही है, छात्र आंदोलनों की बात हो रही है जो कि पेरिस में हुआ था 1968 में। क्यों हुआ था डीप से हम बताएंगे जब आप लोगों को समझाएंगे। इसके बाद में 20वीं शताब्दी जो है उसमें नारीवाद का प्रमुख मुद्दा एक तो ये पढ़ना है आप लोगों को और महिला वाले आंदोलन आप लोगों को पढ़ना है या महिला के बारे में आपको अच्छे तरीके से डिस्कस करना आएगा। हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, शीत युद्ध का कारण पढ़ना है। तो भाई शीत युद्ध के उत्पन्न होने के कई कारण थे, जैसे आप देखोगे बोल्शेविक कारण है, चर्चिल का फुलटन भाषण है, भाई अमेरिका का जो है अणुबम का जो सूचना है वो गुप्त रखना। जब अणुबम जब जापान पे गिराया जा रहा था तो उस समय सोवियत संघ की सेना वहाँ पर थी, लेकिन सोवियत संघ को इस बात से परिचित नहीं कराया गया था और वहाँ पर अणुबम गिरा दिया गया था। इसके बाद में और भी बहुत सारे बर्लिन के संकट है या फिर जो सोवियत संघ के द्वारा भी अणुबम का आविष्कार है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी।
अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। इसके अंदर आप लोगों को चरणों के बारे में विभाजित किया गया है। जैसे यहाँ चरण देखिए, प्रथम चरण जो है वो पहले चैप्टर में आप लोगों को 1947 से 50 तक बताया गया है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, लेकिन इसमें कुछ कमी है। कमी क्या है वो आपको अभी आगे पता चलेगी। इस चरण में कई सारी घटनाएं आएंगी, जैसे ट्रूमैन सिद्धांत आएगा, इसके अंदर मार्शल योजना आएगी, इसके अंदर और भी आप लोगों के संकट आएंगे। मैंने वो सारी की सारी फर्स्ट चरण तो आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, और इस पूरी की पूरी जो सीरीज़ हमने आप लोगों के लिए चला रखी है उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आप लोग आई बटन पे थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी उस लिंक पे जाकर भी सारी की सारी वीडियोज़ को एक साथ वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले स्लाइड की। अगले स्लाइड में क्या है, शीत युद्ध। आप लोग चरण पढ़ लोगे, आप लोगों को लगभग 7 चरण इस बुक के अंदर बताया गया है, 7 चरणों को पढ़ना है, 7 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको शीत युद्ध की समाप्ति पढ़ना है, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण है, एक शीत युद्ध के उत्पन्न होने के क्या कारण है। तो क्या कारण में कन्फ्यूज मत हो जाना, बस ये देखना शीत युद्ध के उत्पन्न होने की बात हो रही है या समाप्ति होने की बात हो रही है, वो क्वेश्चन। और यहाँ पर तो आप लोगों को छोटे से में दिया गया है, लेकिन पेपर में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 20 मार्क्स में आएगा, जिसमें आप लोगों को मिनिमम कम से कम 8 पेजेस में अच्छे तरीके से विद निष्कर्ष के साथ में लिखना पड़ेगा। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय जगत पे शीत युद्ध के प्रभाव क्या पड़े, आप लोगों को ये भी पढ़ना होगा। इसके ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियोस आती रहेगी, जो भी आप लोगों के टॉपिक है एग्जाम से पहले सारे कवर अप करवा दिए जाएंगे। इसके बाद में सेकंड चैप्टर पे आ गए हम। अब यहाँ पर देखिए, जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बात बताई थी प्रथम चरण, यहाँ पर प्रथम चरण की डेट क्या है 1946 से 49 तक, और इस जगह पर देखिए आप लोगों के सारे, ताकि आप लोगों को पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ना आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, देखिए यहाँ पर चरण, यहाँ शीत युद्ध का प्रथम चरण क्या दिया गया है, और यहाँ शीत युद्ध के प्रथम चरण की क्या डेट दी गई है, यहाँ देखिए। तो ये कन्फ्यूजनिंग आप लोगों के लिए रहेगी, लेकिन हम जब आपके साथ रहेंगे तो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट यूनिट में भी आपको शीत युद्ध का पूरा परिचय पढ़ना है, शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध के उदय होने के कारण क्या थे, है ना। फिर इसके बाद सारे चरणों को, तो आप सेकंड यूनिट को ही डायरेक्टली फोकस करें, फर्स्ट यूनिट पे थोड़ा कम ध्यान दें, क्योंकि वो आप सभी के एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करें, तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। इसके बाद में अलग अलग चरणों के बारे में जैसे बताया गया आपकी बुक के अंदर, जैसे प्रथम चरण था, इसके बारे में 1946 से लेकर 1947 है, दूसरा चरण है 1949 से लेकर 1953 है, तीसरा चरण है 1953 से 57 है। वैसे ही मैंने सारे के सारे चरणों को आप लोगों को अलग से वीडियो में भी बताया है, आप विभिन्न चरण वाली वीडियो देखेंगे जिस पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। 5वां चरण, 6ठा चरण, और जैसा कि अंतिम 7वां चरण आप लोगों के लिए यहाँ पर है। इसके बाद में साम्यवाद का पतन यानी सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, ये क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम में बनता है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी करना है। इसके बाद में डीप से आप लोगों को वियतनाम वॉर पढ़ना है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए, आप लोगों के लिए ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क्स के लिए, तो ये आप लोगों के लिए 10 मार्क्स के लिए। 10 मार्क्स में क्या पूछा जाता है आप लोगों के लिए, शॉर्ट नोट पूछा जाता है, शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। वियतनाम क्रांति, वियतनाम वॉर क्या था, इसके बाद में कोरिया युद्ध, ये तो हमने अब से डीप आप लोगों को बता दिया है पूरा का पूरा, आप उसको भी देखिए। बाकी आप लोगों के एग्जाम टाइम पे और भी वीडियोस आएगी जो हर एक टॉपिक से रिलेटेड करती हुई होगी, और अभी आप लोगों के लिए स्टडी कंटिन्यू रहे इसके लिए ये नॉर्मल वीडियोस आ चुकी है। इसके बाद में इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अगली यूनिट जो है इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, इसके चैप्टर के उद्देश्य क्या है, इस पूरी की पूरी यूनिट के उद्देश्य क्या है, कि आपको शीत युद्ध की पूरी जानकारी मिल जाएगी। शीत युद्ध के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के क्या संबंध थे, क्या आपसी टकराव था, इसके बारे में पता चल जाएगा। पूंजीवादी साम्यवाद के बीच में क्या वैचारिक अंतर था, ये पता चल जाएगा। पूंजीवाद साम्यवाद को हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा, इसका जो विवाद था ये विवाद सॉल्व हो गया था, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। इसके बाद में 1945 से 1990 तक का जो राजनीति है वो कैसा रहा, छात्रों उसको परिचित होंगे उससे कि अमेरिका और उसके संबंध क्या है, और ये भी जानना पड़ेगा आपको कि आगे चल के सुपर पावर कौन बनता है। सिर्फ दोनों के दोनों सुपर पावर के बीच में कोई डायरेक्टली युद्ध नहीं हुआ था, इनडायरेक्टली था। ये भी समझना होगा कि क्यों मिसाइल संकट क्यों विवादपूर्ण रहा, और वो शायद एक तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता था, तो इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। इसके बाद में अगली यूनिट आप लोगों के लिए सेकंड बन जाती है, इसमें वी उपनिवेशवाद और उसके बाद यानी उत्तर उपनिवेशवाद भी कई बार इसको कहा जाता है। तो वी उपनिवेशवादी सिद्धांत क्या है, सबसे पहले आप लोगों को ये पढ़ना होगा इस यूनिट के अंदर। इसके बाद में आप लोगों को ये पढ़ना होगा कि भाई पर्यावरण आंदोलन क्या है। पर्यावरण आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूँ पक्का बनेगा आप लोगों के एग्जाम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो पर्यावरण पहले है क्या, पर्यावरण शब्द को ही एक्सप्लेन कर रखा है। फिर पर्यावरण के उत्तर नॉर्थ और जो साउथ के जो आंदोलन है इसमें क्या बेसिकली डिफरेंस है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना आएगा। तो आप लोग ये इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद में आप लोगों को ये पढ़ना है, ओके,
तो पर्यावरण आंदोलन के बारे में तो आपको उत्तर और दक्षिण के बारे में पढ़ना ही है, लेकिन पिछले यूनिट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जैसे इसमें इंडोनेशिया, अल्जीरिया, वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम, कैसे उनको वी उपनिवेश का मतलब होता है रिकॉलोनियल, तो कैसे इन देशों को दोबारा से गुलाम बनाया जा रहा है। इसके बाद में आपको उत्तर वी उपनिवेश काल भी पढ़ना है, इसके बारे में भी बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन अभी से मैं कह रहा हूँ लिख लो, ये इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 110% पक्का है कि पूछा ही जाना है। इसके बाद में पेरिस छात्र आंदोलन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए आज जैसे ये शॉर्ट नोट के लिए, शॉर्ट नोट स्कोरिंग होता है और ये शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। चाहे हम पेरिस शांति आंदोलन की बात करें, पेरिस शांति आंदोलन के अंदर आप लोगों को ये पढ़ना होगा कि भाई आंदोलन क्यों कर रहे थे, आंदोलन के क्या परिणाम, क्या कारण थे, क्या परिणाम निकले, और लास्ट में क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें नहीं हुई, या आंदोलन की क्या क्या गतिविधियां थी, आप इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। इसके अलावा 20वीं शताब्दी में जो नारीवादी आंदोलन है, जे.एन. टिग्नर का नाम तो आपने आई होप जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो वो एक सबसे बड़ी फेमिनिस्ट थी, जो कि 20वीं शताब्दी में महिलाओं की बात को आगे रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। उन्होंने हर तरह की विचारधाराओं का आलोचना किया था, इसके बारे में हमें डीप से पढ़ना पड़ेगा। नारीवादी फेमिनिज्म जो अप्रोच है हमारी, उसको अच्छी तरीके से हमें डील करना पड़ेगा। इसके बाद में महिला से जुड़े हुए कुछ आंदोलन पढ़ने, महिला से जुड़े हुए आंदोलन कौन कौन से हैं, तो इसमें आप सभी को पता है बहुत सारे आंदोलन हैं, जो कि अमेरिका के भी हैं और ब्रिटेन के भी हैं। इसके साथ साथ जो उत्तरवादी नारीवादी आंदोलन में उनमें महिलाओं का क्या योगदान है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्टली आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नारीवादी के विषय में मार्क्सवाद के क्या विचार हैं, मार्क्सवादियों के नारीवादियों की क्या क्या सीमाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कट्टरपंथी वाला क्वेश्चन है कि ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कट्टरपंथी नारीवादी की क्या विशेषता है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट आंसर्स की वीडियोस है वो आती जा रही है, प्लेलिस्ट बना दी गई है 6th सेमेस्टर की, और 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स भी परेशान ना हो, आप लोगों के लिए भी जल्द से जल्द जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है वो अपडेट होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब जो है आप सभी के एग्ज़ाम जो है वो आप सभी को पता है कि ये जो मैं वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज में, ये अप्रैल की 22 तारीख है आज, और आप सभी के जून में लगभग एग्ज़ाम है, जून नहीं तो मई के लास्ट में आपके एग्ज़ाम है, तो आप लोगों के पास में लगभग अब अच्छे तरीके से देखेंगे, ये भी लास्ट आ गया, ये भी इसके भी 1 महीना का लगभग आपके पास टाइम बचा है। तो अब आप लोग चाहते हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो तो आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें, और साथ साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने ओपन बुक एग्जामिनेशन या तो देख के दिया या उनके दोस्तों ने मदद करी है, तो बहुत ज़्यादा लिखना होता है। अब ज़्यादा नहीं लिखेंगे तो आपका फाइनल सेमेस्टर है, आप फेल भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को अपनी राइटिंग स्पीड इंक्रीज़ करनी होगी, उसके लिए मैं अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा कैसे आप लोगों को अपनी राइटिंग स्पीड इंक्रीज़ करनी है, या कैसे आप लोग अपने आंसर को गुड या अच्छा बना सकते हो। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को आज की इस नई वीडियो से वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक है, जैसे आप सभी के लिए हमारा दूसरा चैनल भी आर्ट्स पॉइंट क्लासेस के नाम से, उसका लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहली बात। दूसरी बात, आप सभी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा आप सभी के लिए नंबर है। आपके कोई भी डाउट है, आप अपने डाउट्स को सिर्फ क्लियर करा सकते हो यहाँ पर हमसे, और बाकी जो भी वीडियोस होगी, जो भी आप लोगों के लिए नोट्स होंगे वो लगातार अपडेट होते जा रहे हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।